ननो मुमुक्षुर ज्ञान निष्ठा संपादनीय इत्युच्यते। ये आपने कहा ठीक है, मान लिया मैं, मुमुक्षु को ज्ञान निष्ठा संपादन करना चाहिए, लेकिन इसका दो बात हमें बताइए। इस ज्ञान निष्ठा का तात्पर्य क्या है? किसे कहते हैं ज्ञान निष्ठा जो संपादन करना चाहिए, और उसका प्रयोजन क्या है? पूर्व पक्ष यहाँ पर अगर 10 पंक्ति बोलेगा, अगले पृष्ठ 5 पंक्ति में सिद्धांत इति चेत सत्यम वहाँ है, वहाँ तक पूर्व पक्ष अपने तरफ से विकल्प उठाएगा, अपने तरफ से खंडन कर देगा और कहेगा दोनों ये बात संभव नहीं। कैसे? देखिए, ज्ञान निष्ठा नाम की वस्तु ज्ञाने ज्ञान स्वरूपे ब्रह्मणि चित्तस्य नैश्चल्येन स्थितिर्वा किं ज्ञानाभ्यास समाप्तिर्वा। ज्ञान निष्ठा का दो अर्थ निकाल रहा है वो। ज्ञान में अथवा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म इस चित्त को निश्चलतापूर्वक टिकाना, इसका नाम ज्ञान निष्ठा है, या ज्ञानाभ्यास के समाप्ति का नाम ज्ञान निष्ठा है। ये दोनों नहीं हो सकते। नाद्य चंचलत्वात् मनसो ब्रह्मणि स्थिति असंभवात्। मन का स्वभाव है वो चंचल है, तुलनात्मक परिणामशील है, वो कैसे एक जगह टिकेगा? वो टिक ही नहीं सकता है, स्थिति असंभवात्। द्वितीय अर्थ लिया जाए फिर ज्ञानाभ्यास की समाप्ति का नाम ज्ञान निष्ठा। द्वितीय ज्ञान से ज्ञान हेतु वेदांत शास्त्र अभ्यास से परिसमाप्तिर्वा उत ज्ञान से प्रत्यावृत्ति परिसमाप्तिर्वा। उसके फिर विकल्प उठाता है तो ज्ञान का कारणभूता वेदांत शास्त्र अभ्यास की समाप्ति, पढ़ना लिखना बंद, पुस्तक देखना बंद, सब गंगा जी में डाल दिया, इसका नाम ज्ञान निष्ठा है, अभ्यास की समाप्ति। अथवा ज्ञान के जो प्रत्येक की आवृत्ति आपने का अहम ब्रह्मास्मि की आवृत्ति, उस आवृत्ति की समाप्ति हो जाए, करते 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 खत्म हो जाए, इसके नाम ज्ञान निष्ठा है। इन दो पक्ष में द्वितीय का दोनों पक्ष भी ठीक रहे। नाद्य केवल ग्रंथ से शुष्क तर्कबद्ध आवृत्तिया क्लेशम विना प्रयोजन दर्शनात्। इन दोनों में वास्तव हमें कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा। कारण क्या है? केवल ग्रंथ शुष्क तर्क वध आवृत्तिया, शुष्क तर्क की आवृत्ति करने के समान व्यर्थ ही है, क्लेश के बिना और कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रंथ पढ़ते 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 एक ही ग्रंथ बार बार कहाँ तक पढ़ते रहिए, आदमी को बोर हो जाएगा। कितना पढ़ेगा? वही 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 वही। आप ही लोगों को एक बार सुन लेते प्रस्थांतरित करके बस हो गया, हाँ इतना साल लगा दिया और सुनी नहीं दोबारा। एक बार में थक जाते हो, बार बार कहाँ तक सुनते रहेगा आदमी। और कई बार भी होता है, आवश्यकता भी नहीं है, एक बार सुन लिया समझ में आ गई, फिर बाकी कहीं भी बैठेंगे अपने आप चिंतन करेंगे, भले हो या ना हो, ये सोचता है आदमी। अधिकतर होता नहीं है, सोचता है लेकिन आदमी फिर धीरे धीरे प्रपंच में पड़ जाता है, जहाँ रहता वहीं। केवल ग्रंथ का शुष्क तर्क के चिंतन करके समान आवृत्ति करने से क्लेश के बिना और कोई प्रयोजन मुझे नहीं दिखता। ये शास्त्र चिंतन लगातार करना ये व्यर्थ है। न द्वितीय हो तत्त्वमसीति तत्त्व पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्य श्रवण मात्रेण अहम ब्रह्मास्मि विदुषो ब्रह्मात्म प्रत्यय संपद्यमाने पुनः पुनः तद आवृत्ति फल अदर्शनात्। एक बार हम ब्रह्मास्मि अनुभूति हो गई तो उसके बाद आवृत्ति करते रहने का क्या प्रयोजन है? ये तत्व पदार्थों का शोधन पूर्वक वाक्यार्थ का श्रवण मात्र से ही हम ब्रह्मास्मि से विद्वान को जब ब्रह्मात्म प्रत्यय हो जाता है तो उसके पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करते रहने का हमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता। अहम ब्रह्मास्मि संपन्न ज्ञान से ब्रह्मात्म प्रत्यय से दार्ढ़्याय पुनः पुनरावृत्ति कर्तव्य चेत, यदि एक देश बीच में कहें भाई अहम ब्रह्मास्मि, ये जो संपन्न ज्ञान है वह ज्ञान ब्रह्मात्म प्रत्यय वह पक्का हो जाए, दृढ़ करने के लिए स्थूलानिकरण न्याय से हमको बार बार उसका आवृत्ति करनी चाहिए। यदि चैन पूर्व पक्षी कहते ये भी जरूरत नहीं है। यदि एक बार में नहीं हुआ तो 100 बार में कुछ नहीं होने वाला। एक बार ढंग से ठोक दो कुछ स्थूणा को, काम खत्म।
बार बार थोड़ी हिला हिला कर देखते रहो, फिर बार बार गाड़ते रहोगे, ये कोई तमाशा है? ये तो अविवेकी का काम है। विवेकी काम एक बार ऐसे तो नहीं, फिर मकान खड़ा करके फिर हिला के देखूं, हिल रहा है फिर दोबारा ठीक करो, ऐसे होता है कहीं? एक बार खड़ा करते हैं तो खड़ा कर दिया मकान, चाहे 10 मंजिल 100 मंजिल देखो खड़ा कर रहे लोग, कहीं कोई संशय होता है? वहाँ सुनाने करने नहीं लगाएंगे, व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर भी एक बार अपने गुरुमुख से बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा आदि के द्वारा सुन करके ज्ञान अनुभूति हो गई, फिर उसकी आवृत्ति करने की क्या जरूरत है? एक और बड़ा सुंदर दृष्टांत देता है, पट्टाभिषेकेण संप्राप्त राजत्वस्य नृपते पुनः पर राजाहम इत्यावृत्तिवद् श्रुति युक्तिभिः सम्यक् शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोर एकत्व बोध वाक्यार्थ श्रवण मात्रेण अहम ब्रह्मैवैति ब्रह्मात्मभावापन्न से पुनर्ब्रह्मैवहमिति प्रत्यावृत्या पुनरुपाधिकृत परिच्छित्तिं विना फलांतर अदर्शनाद राज्य दर्शनाद अराज्ञावृत्ति क्रिया राजत्वमेव अब्रह्मणो ब्रह्मत्वावृत्ति क्रिया कल्प्यम च स्यात्। एक बार किसी को आपने पट्टाभिषेक करके राजा बना दिया, अब पट्टाभिषेक कर राजा जब हो गया, उसको बार बार उसको सोचना पड़ा मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, और सोचना बंद कर दिया राजा तो खत्म हो जाएगा उसका। फिर पट्टाभिषेक हो गया। यहाँ भी आजकल तो 5 साल तक वैसे गारंटी नहीं होती है, कब सरकार गिर जाए भरोसा नहीं है, सोचते रहना पड़ता है मैं हूँ या ना हूँ प्रधानमंत्री। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, राजा एक बार बना दे तो बना दिया। अभी कई देशों में बड़े सरकार आदि होते फिर भी राजा है, अब एक बार बन गया मरने तक राजा है, उसको हिला नहीं सकता। इससे बार बार मैं राजा हूँ या आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार से श्रुति युक्तियों के द्वारा गुरुमुख से सम्यक प्रकार सुन करके सम्यक शोधित तत्व पदार्थों की एकत्व का अवबोध रूपी वाक्यार्थ के मात्र से ही अहम ब्रह्मैव ऐसे जो ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त कर लिए यति ने, उसके लिए भी पुनः ब्रह्मैवाहम इति प्रत्यावृत्ति व्यर्थ ही है। आवृत्तिया पुनर् उपाधिकृत परिच्छित्ति बिना, उपाधिकृत जब परिच्छेद खत्म हो गया उसके बिना आवृत्ति की क्या जरूरत है? आवृत्ति तब तक जरूरत है जब तक उपाधिकृत परिच्छेद खत्म न हो जाए, और जब खत्म हो गया ब्रह्मैवाहम हो गया ना, अब कहाँ उपाधिकृत परिच्छेद रह गया, अब उसके लिए क्या जरूरत है? इसे फलांतर अदर्शनात्, और कोई अलग फल भी नहीं दिख रहा है। जैसे अराजा है, वह आवृत्ति क्रिया करते करते मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, दिन रात सोचा है, स्वप्न में भी राजा बन भी जाए तो बेकार ही है। वो कल्पना कर ले और राजा अपने आप को हम राजा ऐसे कल्पना करते रहेगा तो कोई लाभ मिलेगा उसको? किसी सामने जाके कहे भी देगा मैं राजा हूँ तो उल्टा पड़ेगा। जैसे पौंड्र की कहानी आता है ना भागवत में, और कृष्ण नहीं था, डुप्लीकेट कृष्ण बन के भाई बोलता मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, उल्टा भारी पड़ा अंत में। इसे नकली बनने से कोई फायदा नहीं है। और एक बार राजा बन गए फिर मैं राजा बोलना व्यर्थ है, दोनों ही दशा में बेकार ही है। राजाम आवृत्ति व्यर्थ है। यदि आप राजा बन गए हैं तो भी व्यर्थ है, राजा नहीं है, कभी होने की संभावना भी नहीं है, तो कल्पना करते रहो, व्यर्थ ही है। और राज्ञ आवृत्ति क्रिया राजत्व इव, और अब ब्राह्मण है और जितना भी सोचते रहे घोषणा करते रहे ब्राह्मण हूँ, कौन सोने का मानेगा? विश्वामित्र बेचारे बहुत परेशान रहे, उनको ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे थे कोई भी, और यही सोच रहे थे वशिष्ठ जी कहा दे तो सब मान ले दुनिया ये ब्रह्म ऋषि है, नहीं तो क्षत्रिय हो तपस्या किए हो तो राजर्षि कहा जाएगा। राजर्षि सब बोलते ही थे उनको, उनके अंदर हो गया था मेरे को जब गायत्री का दर्शन हो गया है, मेरे बराबर ब्राह्मण कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। और अब ब्रह्म ऋषि सोचते सोचते जिंदगी कट गया, और उसके चक्कर में वशिष्ठ के 100 बच्चों को मार डाला कि वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे, इसे दुनिया नहीं मान रही, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। वही एक अथॉरिटी रहे होंगे वशिष्ठ जी सर्टिफाई करने के लिए ब्रह्म ऋषि है। आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी पैसे देकर कहीं से भी करा लो, लेकिन वहाँ तो उस समय एक ही थे सुप्रीम,
अब वो बोल नहीं रहे थे, अब अंत में बेचारे जब लास्ट अटेम्प्ट था कहो उसे पास हो गए, ब्रह्मर्षि घोषित हो गए। इसलिए जो अब्राह्मण अपना को ब्राह्मणत्व कल्पना करते रहे वो कल्पना ही रह जाता है, वास्तविक तब कुछ नहीं होता है, व्यर्थ ही है। तत्व यह भी मामला बनेगा। ये कहा घटोयमिति उपदेश मात्र घट विषय ज्ञान झटिति यथा जायते तथैव तत्वमसि उपदेश मात्र अहम ब्रह्मेति ब्रह्मात्मत्व आपादकम ज्ञानम शुद्धात्मनो जायते एव। और इसलिए भी आवृत्ति की जरूरत नहीं। एक और है दृष्टांत समझा रहा है, जैसे किसी ने आपको घड़े को सामने रख करके दिखाते हुए उसको पूरा वर्णन करके कैसे बनता है क्या है सारा चीज वर्णन करके समझा दिया, अनुभव करा दिया, देख पकड़ लो, छू के भी देख लो ये घड़ा है, ऐसा होता है। आपको अनुभव करा ही दिया, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। इसीलिए घटोयमिति उपदेश मात्र हो गया, अंत में उसे घट विषय ज्ञान झटितियता हो जावे। तथा तत्वमसि उपदेश मात्र से अहम ब्रह्म इत्यागर्ग ब्रह्मात्मत्व आपादक जो ज्ञान है उसको झटित हो जाएगा। किसको? जो शुद्ध आत्मन हो, शुद्ध अंतःकरण वाले में अवश्य उत्पन्न होता है। नात्र पुनः पर प्रत्यावृत्ति अपेक्षा, पुनः पर प्रत्येक आवृत्ति की अपेक्षा नहीं होती। ऐसे एक बार एक बच्चा रट लिया ए फॉर एप्पल, पता नहीं वो एप्पल क्या चीज होती है। अम्मा ऐसे बार बार पूछ रहे थे, अम्मा ने गए लिया मुंह में ठूस दिया, ले ये एप्पल है खा ले। अब खा के अनुभव करेगा फिर पूछेगा एप्पल क्या है। ओके जो खा रहा हूं ये एप्पल है पता पक्का हो गया, अब वो नहीं पूछेगा किसी से। इधर से भी जब अनुभव हो गया हम ब्रह्म हो, फिर क्या पूछेगा? किसी से पूछेगा जाके ब्रह्म हो या नहीं हो? अनुभव हो गया। नात्र पुनः प्रत्यावृत्ति अपेक्षित है, प्रत्येक आवृत्ति किसी लोग अपेक्षा ही नहीं रह जाती है। नहीं चक्षो सन्निकर्ष मात्र घट ज्ञान जाते घटोयम 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 तत्व ज्ञान धार्याय। और ज्ञान दृढ़ता के लिए आपने कहा तो वो भी जरूरत नहीं, पूर्व पक्षी कहता है। एक बार चक्षु सन्निकर्ष घट ज्ञान हो गया, अयम घट ज्ञान हो गया, फिर बाद में घटोयम 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 करके ज्ञान की दृढ़ता के लिए मुर्मुर आवृत्ति नहीं अपेक्षिता, बहुत ही अपेक्षित नहीं हुआ करता है। एवमेव प्रमाण प्रमेय संबंध मात्रिक साध्यत्वात् प्रमायाः न तो आवृत्ति साध्यत्वम अस्ति। क्योंकि नियम यही है, प्रमाण प्रमेय संबंध मात्र से ही साध्य है प्रमा, और वो एक बार उत्पन्न हो जाए फिर आवृत्ति की अपेक्षा नहीं होती है। न तो आवृत्ति साध्यत्वम अस्ति, आवृत्ति साध्य नहीं होता। वस्तुतंत्रत्वात् ज्ञानस्य न पुरुषतंत्रत्वम्। कई बार भाष्यकार कहे हैं, शंकरादि आवृत्ति कर रहे हैं, हमेशा ज्ञान वस्तुअधीन है, आपके पुरुषाधीन नहीं है। इसे पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। ये पुरुष प्रयत्न वहीं तक है जहाँ तो प्रमाणों को प्रमेय की ओर प्रवृत्त करा के यथार्थ संबंध सम्यक संबंध करा देवे, वहीं तक उसका पुरुषार्थ है। उसके बाद ज्ञान तो स्वतः हो जाता है। सम्यक प्रकाश हो, मंदांधकार आदि ना हो, भ्रम पैदा करने लायक कोई वहाँ पर परिस्थिति ना हो, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने लायक वह वातावरण होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपने इंद्रिय को प्रवृत्त कराकर विषय के साथ संबंध करा दिया, फिर आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने से कोई नहीं रोक सकता, वो अपने आप उत्पन्न हो जाए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञानम प्रत्यक्षम, नैयायिक भी कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष। फिर अन्य कोई और कारण की अपेक्षा नहीं है। सकल तीन ही कारण माना, समवायी असमवायी निमित्त, वो तीनों कारण सामग्री इकट्ठे हो गया, ज्ञान अपने आप पैदा हो जाएगा। इसे यहां पर भी प्रमाण है हमारे पास, श्रुति गुरुवचन प्रमाण है। प्रमेय कौन है? खुद ही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं, तब बाहर के देखने की जरूरत नहीं। और साधन क्या है? अंतःकरण शुद्धि, वह पूर्ण प्राप्त हो चुका आपको। अब तीनों मिल गया, प्रमाण प्रमेय और संबंध हो गया अंतःकरण शुद्धि होकर के अंतःकरण में, तो अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति लेने में देर नहीं लगती है। इसलिए आवृत्ति की कोई अपेक्षा नहीं है, ये कहा। अतो ज्ञानाभ्यास हो निष्प्रयोजन से ज्ञानाभ्यासात्मक आपका जो ज्ञान निष्ठा है वह व्यर्थ ही है करके दूसरा जो पक्ष था वो भी खत्म हो गया। तब सिद्धांति कहते चेत सत्यम,
ठीक तुमने कहा। लगता है तुमने वेद रटा नहीं क्या? लघु रटा नहीं है, रटने क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? फिर एक बार आंख खोल के देख लिया सूत्र को, पुस्तक में कोई अण अच्छी, बस हो गया, आंख बंद कर दो। आंख से संबंध हो गया ना, प्रमाण प्रमेय संबंध हो गया, हो गया। फिर जब चाहे तब पूछो तो ये कोई चाहना चाहिए ना। क्यों रटते हो फिर? रट रट के तो हमारे ब्रह्मचारी परेशान रहते हैं। आवृत्ति करने क्या जरूरत है? तेरे अनुसार तो काम हो जाना चाहिए, एक बार देखते ही बराबर सारा पुस्तक धाट से अंदर घुस जाए, पढ़ते जाओ और याद होते जाए। ऐसे तो होता नहीं है। इसलिए ज्ञान की दृढ़ता के लिए अपेक्षा है कि एक बार सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के बावजूद भी वह ज्ञान दृढ़ होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रारब्ध कर्माधीन होकर के भी अनेक प्रकार के वासनाएं प्रतिबंधक हो सकते हैं, और देवता लोग भी आपकी अनुभूति को टिकने नहीं देंगे। वो भी अपना लगे रहते हैं, कोई ना कोई तरीके से हमारे ही बना रहे पशु, और एक कैसे ब्रह्मज्ञानी हो जाए। और भी इसी कारण से बता रहे सिद्धांत कहते हैं अर्धांगीकार करते हैं सत्यम। ठीक कहा तुमने, एक बार यदि सम्यक अनुभूति हो जाए हम ब्रह्मास्मि, दोबारा कोई आवृत्ति की जरूरत नहीं। इन्होंने सम्यक विशेष तुम खुद ही कह रहे हो ना बार बार, सम्यक अनुभूति। अरे अनुभूति कह दो, कहां खत्म। मैंने आपको भी मानना है केवल अनुभूति से काम चलेगा नहीं, सम्यक अनुभूति होना जरूरी है, और सम्यक अनुभूति के लिए आवृत्ति की जरूरत है। यही तो मैं कह रहा हूं, कहां गड़बड़ है? स्थिति चेत सत्यम सिद्धांति अर्धांगीकार करते कहता है प्रमाण प्रेम संबंध मात्र जन्म में ज्ञान वस्तुतंत्रम न तो प्रश्नतंत्रम ना भी क्रियातंत्रम यद्यपि अध्यार करो क्यों तथापि कह दिया। यदि चेत सत्यम का मतलब है यद्यपि तुम्हारी इतनी बात कहना शत प्रतिशत स्वीकार कर रहा हूं। क्या कहा तुमने? प्रमाण प्रमेय संबंध मात्र से जन्य होता है ज्ञान, और ज्ञान वस्तुतंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है, क्रियातंत्र नहीं है। ये बात हम शत प्रतिशत स्वीकार करते हैं। यद्यपि इतनी बात तो सही है, तथापि स्वोत्पत्तो प्रमाण सौष्ठम अपेक्षते, और सम्यक ज्ञानोत्पत्ति के लिए प्रमाण में सुष्ठुता की अपेक्षा है। भाई आंख आपका ठीक होना जरूरी है, प्रमाण भूता आंख है, इंद्रिय और निमित्त कारण प्रकाश वगैरह ये ठीक होना जरूरी है ना, तब तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। नहीं तो वही होगा रस्सी में सांप वाली बात, शुक्ति के अंदर रजत ज्ञान। आपकी आंख ने काम नहीं किया था क्या? आंख तो गया ही था, बाहर प्रकाशित किंचित जो भी था। इंद्रिया संबंध भी हो गया, वस्तु संबंध होने के बावजूद भ्रांति क्यों हुई? फिर कहीं ना कहीं प्रमाण में कारण सामग्री में गड़बड़ी है, और कारण सामग्री का शोधन कैसे होगा? जो कारण सामग्री गड़बड़ी तय करो पहले। लाइट की कमी है तो ठीक है, उसको बड़ा लाइट लगा लो, प्रकाश बढ़ाओ। यदि आंख में गड़बड़ी तो आंख में दवाई डालो। कॉन्टैक्ट लेंस आजकल चलते हैं, चश्मा पहनता है पता भी ना चले किसी को, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। आपके प्रमाणभूता चक्षुर आदि इंद्रियों को सुष्ठु नहीं बनाएंगे, ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। कहने तो कारण सामग्री जो उत्पादक कारण सामग्री है उनकी पूर्णतया सुष्ठु होना, सौष्ठव, उसको सुष्ठो भाव सौष्ठवम, वो अपेक्षित है। दृष्टांत समझाते हैं वास्तव में अपनी ज्ञानम, वस्तुतंत्र होने के बावजूद भी ज्ञान, वास्तव में ज्ञानम सति प्रमाण सौष्ठवे समीचीन जायते न तो असौष्ठवे। वस्तुअधीन जो ज्ञान होता है वही प्रमाण की सुष्ठुता से उत्पन्न हुआ करेगा, सम्यक जायते न तो असौष्ठवे, असौष्ठव में नहीं होता। यथा चक्षुषः काच कामल आदि दोष है न तैमिरिकत्व। यदि आपके चक्षु में काच कामल नाम के एक रोग होता है, उस रोग या अन्य किसी भी रोग के दोष के कारण से तिमिरकता आ गई तो चंद्र अनेकत्व ज्ञानम अवास्तव में जायते, चंद्र में अनेकत्व ज्ञान अवास्तव ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। वस्तु न विस्पष्टत्व, वस्तु में कोई गड़बड़ी थोड़ी है। यहाँ चंद्रमा तो जैसे के वैसे ही है, उससे कहाँ फर्क पड़ रहा?
उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तस्सैव निरंतर औषध सेवया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस चक्षु में निरंतर औषध सेवन के द्वारा खाना पीना ठीक करो, आंख में रोग दूर हो जाए। एक ने हमें फॉर्मूला भी लिखा के गया, कहा कि आप ये चीज़ खाइए आंख के लिए रामबाण, बिल्कुल जैसा भी बीमारी सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बाकी बीमारियों में पहले ठीक कर लो, बाद में इसको भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक तीन तीन मेहमान आ रखे हैं, उनको संभालो कि एक चौथा मेहमान और पालूंगा क्या? 3 मेहमानों को संभालते बाद में देखेंगे। यानी डायबिटीज, प्रोस्टेट और किडनी 3 गड़बड़ा रहे हैं, उनको पहले संभाल लिया जाए, फिर तुम्हारे आंख को भी देख लेंगे। तो इसलिए ये जो कहने के लिए है, जो जन उसका शोधन करना आपको जरूरत है। दवाई खाइए, कुछ उपाय कीजिए, उसका दोष निवृत्त कर दीजिए। निर्मलत्व सिद्ध है। और जिस दिन चक्षु निर्मल हो जाए, सर्वदोष रहित हो जाए, तिमिर का रोग रहित हो जाए, उस दिन वास्तव में चांद्रम ज्ञान विस्पष्टम तत् दर्शनाद आह्लादश्च सिद्ध्यति। उसी समय उस दर्शन का एक चंद्र ज्ञान भी होगा, अत्यंत स्पष्ट, और उसके दर्शन जो आनंद होता है वो भी आपको अनुभव में आ जाएगा। तथैव, ठीक अपने में घटा लो। अभी अनादि अविद्या वासना कृते ही सत्व रजस तमो दोषैर दूषित है। अनादि अविद्या में निष्ठ वासना के द्वारा किए गए आपके सत्व तमो तो दोषों से दूषित है अंतःकरण, दूषित अंतःकरण में समुत्पद्यमानैर अहम इदम अदा इत्यादि अनात्म प्रत्यय सम्यक प्रकार से निरंतर उत्पन्न हो रहा है। अहम इदम मम अधा आदि प्रत्यय भेद अनात्म प्रत्यय हो रहा है। इसके द्वारा व्यवधीयमानम आत्मतत्व न स्पष्टम भाति, इससे व्यवहित हो जाने के कारण से आपका अपने आत्म स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब करना क्या है? इसलिए तस्यैव अंतःकरणस्य चिरकाल नित्य निरंतर समनुष्ठित समाधि योगेन सजाति प्रति आवृत्ति लक्षणेन, आगे ना आवृत्ति में इसी अंतःकरण को चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर सम्यक प्रकार से अनुष्ठित समाधि योग के द्वारा, समाधि योग का देने के यहाँ चाहे हिमालय में ऊपर कहीं गुफा में चढ़ जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ, समाधि लगाओ, वो जड़ समाधि हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ हमारे वेदांत में समाधि का तात्पर्य होता है आपको निरंतर उसकी सजातीय प्रत्यय आवृत्ति, अखंडाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति जिसे कहते हैं, उसकी आवृत्ति रूपा समाधि योग के द्वारा निरुक्त दोषाणां तत्कार्याणां च निशेष निवृत्त्या, निरुक्त वह जो अविद्या तज्जन्य वासना रूपी दोष का नष्ट करने पर तनिष्ठ का उसे उत्पन्न तो कार्य क्या है? आपको कार्य यही है, कामने उत्पन्न होते रहते हैं और बहिर्प्रवृत्ति के रुचि बनी रहती है, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। तब कार्याणांच, उनके कार्यों का भी निशेष निवृत्तिया केवल शुद्ध सत्य भाव आपत्तो, केवल शुद्ध अंतःकरण भाव की उत्पत्ति होने पर सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, अब तक जो था सर्वमिदम अहम अदह मम आदि भेद खत्म हो जाएगा और सर्व अहम च ब्रह्मैव यदि अद्वैतात्म ज्ञानम सर्वदृश्य संबंध निर्मुक्तम, अद्वैतात्म ज्ञान जो सर्वदृश्य संबंध से रहित है, अप्रतिबद्धंच चाहते, बिना किसी प्रतिबंध का आपके दर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे तावत काल पर्यंत आपको आवृत्ति करनी जरूरी है। सम्यक आवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं है। सम्यक आवृत्ति का मुख्य प्रयोजन ये है जितने प्रतिबंध है वह सब प्रतिबंधों को नष्ट करने के लिए आवृत्ति की जरूरत है। आप जब जितना भी रट रहे हैं, रटने पर भी आपको तैयार नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए प्रतिबंध अंदर है और प्रतिबंध दूर होने के लिए साथ हम लोग कहते उपासना भी कीजिएगा, ग्रह शांति भी कर लीजिए, जो जो कर सकते हो और करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, ताकि जितनी जल्दी प्रतिबंध दूर कर दोगे उतना ही जल्दी आपका जो भी ज्ञान आप चाह रहे हैं वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सर्व ज्ञान प्राप्ति शंकर भगवान की कृपा से होता नहीं, ज्ञानम शंकरादिच्छेद कहा है ना महाभारत में।
आरोग्यम भास्करादिच्छेद धनंच कुबेरादिच्छेद। आरोग्य सूर्य भगवान से, धन कुबेर से। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, वहां तो करे कुबेर से। धनंच कुबेरादिच्छेद। रघु ने भी गुरुदक्षिणा के लिए क्या किया था? लक्ष्मी के पास थोड़ी बाण फेंका, अब मेरे को जाओ 14,000 स्वर्ण कर्जा दो। लक्ष्मी के पास नहीं भेजा, कुबेर भवन में भेजा। कुबेर धड़ाधड़ पहुंचा दिया। बाण के पीछे एक चिट्ठी स्लिप था, उसको पढ़ के तुरंत दे दिया। एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं, लोन सैंक्शन अंग्रेजी भाषा में कहा जाए। धनंच कुबेरादिच्छेद ज्ञानम शंकरादिच्छेद मुक्तिश्च विष्णुना इच्छेद। और मुक्ति तो विष्णु भगवान से प्राप्त होती है। इस सृष्टि काल में सृष्टि का संचालन करने वाला, सृष्टि का मालिक विष्णु है। वही चाहेगा तो आपको यहाँ से बाहर निकलने देगा, नहीं तो ये लपेटते रहेगा, वो इधर से उधर से पटकते रहेगा। और ज्ञान मिल जाए तो फिर मुक्ति रोकेगा नहीं विष्णु। कहते जब शंकर भगवान ने ज्ञान दे दिया, हम क्या करें अब, चलो तुम जा, वो भी अपना मोहर लगा देंगे, जाओ वीसा एक्सेप्टेड नहीं। तो इसीलिए इनका कहना है कि देखो कि आपको केवल अंतरण शुद्धि की मेहनत करना है, और उसकी मेहनत क्या करना है, यही है कि शास्त्र का सम्यक आवर्ती करते रहो। ततो ज्ञान परिपाकैक प्रयोजन प्रत्यावृत्त है। इसे प्रत्येक आवृत्ति का एकमात्र प्रयोजन यही है कि ज्ञान का परिपाक है। ज्ञान परिपाक ज्ञान का सम्यक हो जाना, यही एकमात्र प्रयोजन है प्रत्यावृत्ति का। सत्यामेव ज्ञान परिपाक सिद्धौ उक्त लक्षणम सम्यक ज्ञानम कैवल्य पद अवसानम अखंड आनंदानुभावकंच सिद्ध्यति। एक बार यदि ज्ञान की परिपाक की सिद्धि हो जाने पर, उक्त लक्षण वाले सम्यक जो ज्ञान, उस ज्ञान की परिपाक की सिद्धि होने पर केवल ज्ञानानुभूति होती है, हम ब्रह्मास्मि इतना ही नहीं, साथ साथ कैवल्य पद अवसान वाला जो अखंड आनंदानुभव है वह भी होगा। जैसे चंद्र एकत्व ज्ञान होने के साथ में चंद्र दर्शन का आह्लाद आपको मिला, आनंदानुभूति हुई, उसने यहाँ पर भी जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का साक्षात्कार होगा। इतना ही नहीं, साथ साथ उसका जो अखंड आनंद है उसका भी अनुभव करा देता है। तथा च श्रुति, श्रुति प्रमाण समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेश तस्यात्मनि यत् सुखम भवे। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो, आवृत्ति रूपा समाधि के से धो दिया गया सम्यक प्रकार से मल जिसके अंतःकरण का, और निवेशित आत्मनियत सुखम भवेत, और उसने अपने जीव ब्रह्म एकत्र रूप ज्ञान में जब उसके चित्त निरूढ़ हो गया, आरूढ़ हो गया, तो जो सुख अनुभव होता है उस सुख की कोई तुलना ही नहीं है। द्वितीय आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति रीति, छांदोग्य उपनिषद है। आहार शुद्धि हो जाए तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। और आहार का तात्पर्य भाष्यकार किए कि रोटी पानी का शुद्धि नहीं, रोटी पानी शुद्धि तो मूल है, वो जड़ है, लेकिन साथ साथ अन्य सकल इंद्रियों का विषय में भी शुद्धि होनी चाहिए, विचार में शुद्धि होनी चाहिए। अभी तो विचार चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, भारत स्वच्छता स्थूल स्तर पर है अभी, स्थूल के बाद सूक्ष्म शुद्धता पर आएगा, फिर पवित्रता पर आएंगे। पूरा देश पवित्र कैसे हो, स्वच्छ हो जाए पहले तो शुद्ध होगा, शुद्ध के बाद पवित्र होगा। सर आपके अंतःकरण पहले शुद्ध हो, शुद्ध के बाद जो है पवित्र भी हो जाएगा। पहले स्वच्छ तो कर लो, स्वच्छता शुद्धता पवित्रता एक क्रम होता है। आहार की शुद्धि इसलिए सकल इंद्रियों के विषय में भी, कभी कभी कोई इंद्रिय तमोगुणी विषय में जा रहा है, कभी कोई रजोगुणी विषय में जा रहा है, वो सब शुद्ध होना चाहिए। सर्वेंद्रियों के द्वारा नित्य 24 घंटा क्या सात्विक विषय को लेकर के ही व्यवहार हो तो समझना चाहिए अब हमारा अंतःकरण शुद्ध होने जा रहा है, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ा है।
कभी रजोगुणी आ रहा है, कभी तमोगुणी आ रहा है, तो समझो अभी बहुत कुछ काम बाकी है, अभ्यास में कमी है। तो सर्वेंद्रिय विषय शुद्धि, आहार शुद्धि है, तत्शुद्धि से अंतरण शुद्धि, अंतरण शुद्धि से ध्रुवा स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति हो आएगी और पक्की रहेगी। इति अभ्यासात् पक्का विज्ञान कैवल्यम लभते न रहो। अभ्यास से विज्ञान जब परिपक्व हो जाए तब यह मनुष्य कैवल्य को प्राप्त करता है। इति नास्ति ज्ञानात् परम किंचित पवित्रम पापनाशनम तदभ्यासादृते नास्ति संसारोच्छेद कारणम। स्मृति नास्ति ज्ञानात् परम किंचित, ज्ञान से बढ़कर कोई और पाप के नाशक पवित्र कारक साधन कोई दूसरा है ही नहीं। अतएव ज्ञान के अभ्यास के बिना संसार उच्छेद का कोई और साधन है ही नहीं थी। ज्ञान से परिपक्व नाम, फिर ज्ञान का भी परिपक्वता का मतलब क्या है तो भी सुन लो। चिरकाल नित्य निरंतर समभ्यास्यमान सजात प्रत्यावृत्या सम्यक ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंधकानां सत्वतम गुणानां तत्कार्याणांच अहम इदम अद इष्टम अनिष्टम इत्यादि विपरीत प्रत्यानां राग द्वेष मोहादि विकाराणांच निशेष निवृत्त्या समुत्पद्यमानो अंतःकरणस्य केवल शुद्ध सत्व भाव एवं प्रसाद लक्षण। यही ज्ञान प्रसाद है, ज्ञान का परिपाक है, ज्ञान की निष्ठा स्वरूप है कि चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर समभ्यस्यमान सजाति प्रत्यावृत्या सम्यक प्रकार से अहम ब्रह्म इत्याकारक प्रवृत्ति की आवृत्ति के माध्यम से सम्यक ज्ञान उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक है सत्वतम गुण का, उनके कार्यों का अहम इदम अद इष्टम अनिष्टम इत्यादि विपरीत प्रत्ययों का जो निशेष निवृत्ति और राग द्वेष मोहादि विकारों का भी साथ साथ निशेष रूपेण पूर्णतया निवृत्त हो जाना, यही सम्यक उत्पद्यमानो अंतःकरण से केवल शुद्ध सत्व भाव। सम्यक उत्पद्यमान अंतःकरण का केवल शुद्ध सत्व भाव, यही जो है ज्ञान की निष्ठा या प्रसाद रूपा का कारण होता है। यस्मिन् सति सर्वदेहं च ब्रह्मैवैति, जिस स्थिति के आते ही बराबर आपके अंदर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैवैति। स्वस्मिन् सर्वज्ञ ब्रह्मत्वधि व्यवस्थापकम परावर एकत्व विज्ञानम विकल्प निर्मुक्तम वृत्ति व्यापार समाप्ति लक्षणम संभवति। तब क्या होता है, कहते सर्वस्मिन् सर्वत्र ब्रह्मत्वधि व्यवस्थापकम, सभी में, सभी उपाधियों में और सभी देश कालों में भी ब्रह्मत्व बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। पर और अवर आदियों का एकत्व विज्ञान सकल विकल्पों से रहित तो वृत्ति व्यापार की समाप्ति भी हो जाती है। उसी को यहाँ पर कहा जाता है ज्ञान निष्ठा। कहते ज्ञानम नित्य सजाति प्रत्यावृत्ति एक गम्यम, और वह यह जो ज्ञान है नित्य निरंतर सजाति प्रत्यावृत्ति एक मात्र गम्य है। न तो अयंगटिवत सकृत उपदेश मात्र गम्य, सकृत उपदेश मात्र गम्य ऐसा मत समझो जैसे अयम घटक के समान। अयम घटक स्थूल था, मुंह में सेव को ठूस दिया, समझ में आ गई उसको, लेकिन यहाँ नहीं हो सकते हैं, मुंह में कोई ब्रह्म को थोड़ी ठूसेंगे, हैं तो संभव ही नहीं है। यह तो अत्यंत सूक्ष्म मामला है। यह स्थूल विषयों में ठीक है, एक बार अनुभव करा दिया, इंद्रियार संबंध हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसे यहाँ संभव नहीं है। यह तुम्हारा दृष्टांत ठीक नहीं। अयंगटैतिवत सकृत मात्र गम्यम ना, क्यों नापि राजत्व ज्ञान पट्टबंध क्रिया मात्र गम्यं च भवति। और राजा का दृष्टांत दिया था, पट्टाभिषेक रूपे क्रिया हुई, उस सिंहासन पर चढ़ा दिया, सर पर मुकुट लगा दी, माला उला पहना तिलक लगा दिया, वो एक क्रिया विशेष निश्चय हुआ। वैसे यहाँ पर नहीं है, न वस्तु तंत्र है न क्रिया तंत्र है, ये वस्तु स्वरूप ही है। अतः इंद्रिय सापेक्ष भी नहीं है, इंद्र निरपेक्ष है। इसलिए कहा है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म इति। इसे दृष्टांत दोनों को खंडन कर दिया इन्होंने। राजत ज्ञान के समान पट्टबंध क्रिया मात्र में भी यह नहीं है। तत्र जेस स्थूलत्वेन
तद ज्ञान से आप स्थूलत्वात्, वह जे स्थूलता वैसे ज्ञान भी स्थूल है, वहाँ संभव है निष्प्रतियोगित्वात् लौकिकत्वाच्च, और वह कोई विरोधी प्रतिबंधक भी नहीं है और लौकिक भी है। इसलिए प्रत्यावृत्ति नापेक्षते, वहाँ प्रत्यय की आवृत्ति की अपेक्षा नहीं है, किंतु आत्मा ब्रह्म ऐसा नहीं है। ये कैसा है फिर? सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम इति तम दुर्दर्शम गूढ़म अरुप्रवेष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठम पुराणम इति श्रवणात्। श्रुतियाँ कहती है सूक्ष्म सुसूक्ष्मम नित्यम, सूक्ष्मतरम अनोरणीयान महतो मह्यान। श्वेता सूत्र के मंत्र दे दिया, दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, ये दुर्दर्श है, गूढ़ है, और ऐसे भीतर से भीतर 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 5 पर्दे के पीछे छिपा पड़ा है। पंचकोश के अंदर पंचकोशों का अधिष्ठान रूपेण ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा है। गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम इत्यादि शब्दों के द्वारा उसकी दुरूहता स्पष्ट कर दिया गया। यदि श्रवणात् अत्र तो ज्ञेयम वस्तु परम सूक्ष्म अलौकिकम शैवाल पटलेर जलवद अविद्या तत्कार्य स्थिरोहितम भवति। यहाँ जो है ये वस्तु जो ब्रह्म है, ज्ञेय वस्तु, वह अत्यंत सूक्ष्म है और अलौकिक है। शैवाल पटल के द्वारा जल में से, जल के ऊपर ही पैदा हुआ, जल से ही पैदा हुआ और जल को ही आवृत कर दिया। इसलिए जान के इस दृष्टांत दी जाती है, शैवाल पटल जलवद अविद्या तत्कार्य। अविद्या कहाँ है? ब्रह्म अधिष्ठान में ही है, वहाँ रहकर वहीं पर वो खेल खेली और आत्मा को ही ढक दी। ऐसे विचित्रीय अविद्या माया। इसलिए अविद्या और से कार्यों के द्वारा यह आत्मा जय वस्तु ब्रह्म तिरोहित हो गया है। ततस्त ज्ञानम चक्षु सूर्य लोकमिव स्विषय आवर्क कारणम सत प्रत्यावृत्ति लक्षणम अपेक्षाता है। इसलिए उसका ज्ञान उसी प्रकार जिस चक्षु को सूर्य के आलोक की अपेक्षा हुई, सम्यक प्रकार से रस्सी का ज्ञान होने के लिए उसे यहाँ पर भी जो हम कहते हैं जी आपको स्विषय आवर्गों का वारण करने के लिए प्रत्येक आवृत्ति आवश्यक हो गया है। नैतेन ब्रह्म भाव कल्पित भवति, ऐसे अब्रह्म ब्रह्म भाव की कल्पना, ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, जैसे दृष्टांत दिया था पूर्व में, राजा राजत्व कल्पना किया, ऐसे व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। यहाँ वहाँ और यहाँ में दृष्टांत में फिर अंतर पड़ा। क्या अंतर समझा रहे देखो। नैतेन ब्रह्म भाव कल्पित भवति, क्योंकि आपकी ब्रह्म भाव विस्मृत था, अब उसको स्मृति मात्र कराया जा रहा है अप्रत्यावृत्ति से। वहाँ पर वाक्य में वह ब्रह्म है, ब्रह्म रहा है, वाक्य में वह राजा अपने आप को राजा मान रहा है, यानी वास्तव में अब्रह्म ब्रह्म नहीं हो रहा है ना, यहाँ अब्रह्म है, विस्मृति हो गई, जीव भाव आ गया है, उसे दूर कर रहे हैं हम केवल। दृष्टांत आठ में अंतर है, वही समझा रहे हैं। ना मनुष्यत्र आत्मनो मनुष्यत्व अपोह्यते न तो हम अर्थत्व कल्प्यते। अहम मनुष्य यहाँ इति आत्म मनुष्यत्व को हम हटा नहीं रहे हैं। न हम अहम मनुष्य इतर आत्मनो मनुष्यत्व न अपोह्यते न तो अहम अर्थत्व कल्प्यते। यह अहम अर्थत्व कल्पना भी नहीं है, लेकिन भ्रमवशात इसको जो हो पी लिया दारू शायद और कहने लगा मैं मनुष्य नहीं हूँ। अब क्या करे उस आदमी को? अरे आदमी है, मनुष्य है, और अपने आप बोल रहे मैं मनुष्य नहीं हूँ। उसे किसी नशा उतारनी पड़ेगी ना, या कोई भूत सवार हो जाए। आदमी है और साड़ी पहन लिया और कहना मैं औरत हूँ, भूतनी सवार हो गई होगी बेचारी, और आदमी होकर औरत साड़ी पहन लिया। अब भूत उतारेंगे तो साड़ी भी उतरेगा, अपने आप पता चलेगा मैं आदमी हूँ। यहाँ कुछ करना पड़ा उसको। वो प्रतिबंधक जो बीच में अनावश्यक जो तमोगुण सवार हुआ उसको हटाना पड़ा। सर यहाँ पर भी वही है, आपको हम ये नहीं अमनुष्य को मनुष्य को बनाने वाली बात नहीं, हम पशु को थोड़ी मनुष्य बना रहे हैं। मनुष्य को जो अमनुष्य की भ्रांति हो रखी उसको मनुष्य कहा जा रहा है, बोध कराया जाए। सर यहाँ पर भी वही हाल है। ना भी ब्रह्म भाव कल्प्यते अहम अर्थत्व से स्वस्य सिद्धत्वात्। इस तरह यहाँ पर भी ब्रह्म भाव की भी कल्पना कही नहीं है, और अहम अर्थ तो पहले से स्वतः सिद्ध है, और स्वतः सिद्ध से
अहम भाव में ही आपको अयम आत्म ब्रह्म इति जिस श्रुति में सुप्रसिद्ध है। क्षेत्रज्ञ माम विदिति ब्रह्म भाव से श्रुति स्मृति प्रसिद्धता। स्मृतियों में भी कहा क्षेत्रज्ञ चापे माम विदिति। सती तयोर भेदे कदम अद्वैतम सिद्धेत। और यदि वास्तव में उन दोनों के जब भेद होता कोई अद्वैत सिद्धि नहीं कर सकता था। वास्तव में कहीं भेद हुआ ही नहीं था। एकमेव द्वितीय ब्रह्म नयना नास्ति किंचन एको रुद्र न द्वितीयाय तस्तु इत्य श्रुतिभिर अद्वैतमेव प्रतिपाद्यते।